शहर हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में कार और बाइक के हादसे में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। बताया गया है कि वेंकट रमना रेड्डी, जिसकी हालत इस हादसे में नाजुक थी, की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि श्रवणी अपने दोस्त रमना के साथ बाइक पर जा रही थी कि इतवार की रात नानकरामगुड़ा में उनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में गंडीपेट में CBIT कॉलेज की तालिबा श्रवणी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त रमना शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साई कैलाश नामी कार चलाने वाले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि साई कैलाश हाल ही में लंदन से वापस आया था। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी बैनर्स को निकालने के दौरान बिजली का झटका लगने से 2 अफराद की हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के किश्तापुर में जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। उन दोनों की शनाख्त ए नवीन वर्पी प्रसाद के तौर पर की गई है, जो किश्तापुर के रहने वाले हैं। ये दोनों वज़ीर आला के दौरे से कबल लगाए गए बैनर्स निकाल रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद पर सख्त तारी हो गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। नारसिंगी पुलिस ने जिनसी हरासानी के इल्जामात के सिलसिले में कोरियोग्राफर शेख जानी बादशाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्जामात एक खातून कोरियोग्राफर की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसने जानी मास्टर पर मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान जिनसी इस्तेहसार का इल्जाम लगाया था। चार्जशीट के मुताबिक तहकीकात से पता चला है कि जानी मास्टर मुताशिरा को काम की आड़ में मुतादिद मकामात पर ले गया, जहाँ उसने मुबैना तौर पर नामुनासिब सलूक किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक वफ्द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू की क़यादत में इस वफ्द ने बंजारा हिल्स के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम में वज़ीर आला से मुलाकात की। वादे रहे कि इस माह की अवाइल में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान 35 साला रेवती की मौत और उसके बेटे के शदीद तौर पर जख्मी होने के बाद ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द जिन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की, उनमें अल्लू अर्जुन के वालिद व प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, मारूफ अदाकार नागार्जुन, वेंकटेश, अदाकार मुरली मोहन, फिल्मसाज रघुविंदर राव, सी कल्याण, BVN प्रसाद, वंशी पेड़पल्ली, त्रिविक्रम, नवीन, हरीश शंकर, कोटला सीनू और बोयापति शामिल थे। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, DGP जितेंद्र और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के आडोला येलारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर, एक खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। ये तीनों चारशंबे से अचानक लापता हो गए थे। उन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर कामारेड्डी जिले के बिकनौर पुलिस स्टेशन के SI साई कुमार की नाश जुमेरात की सुबह तालाब से मिली। इसी तालाब से पहले बीबीपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाली कांस्टेबल श्रोती और बीबीपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले निखिल की नाश भी चारशंबे की रात मिली थी। जिला SP सिंधु शर्मा ने बताया है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। बीबीपेट में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली श्रोती और SI साई कुमार के दरमियान काम के दौरान उनके दरमियान ताल्लुकात कायम होने का शुबा है। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। चेयरमैन तेलंगाना लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने निकाह की तकरीब में खुतबा निकाह से कबल अपने खिताब में बताया कि शरिया मुतहरा ने शादी के मरहले को सादगी से और फजूल खर्ची से बचते हुए सरअंजाम देने का हुक्म दिया और कुरान मजीद में इसराफ करने से मुमानियत आई है और बेजा फजूल खर्ची करने वालों को शयातीन का भाई करार दिया गया है। और आजकल जो हमारे मुआशरे में तरह तरह के फजूल रसूमात और रिवाजात पाए जाते हैं, जिन पर लाखों रुपए फजूल खर्च कर दिए जाते हैं, ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है और उन्हीं फजूल रसूम व रिवाजात की वजह से कितने गरीब वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करने से कासिर हैं और उन्हीं कामों की पूरा करने के लिए कर्जे लेते हैं और उसी की अदायगी में पूरी जिंदगियां गुजर जाती है, जो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। उन तमाम रसूम और रिवाजात को तर्क करना लाजमी है और जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। निकाह का जो जरूरी खर्चा शरीयत ने मुकर्रर किया वो सिर्फ मेहर का खर्चा है और मेहर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मुकर्रर ना करें, जो अदा करना आसान ना हो ताकि बाद में परेशानी का सबब ना बने। बाकी अगर वलीमा की इस्तात हो तो मुनासिब वलीमा करना सुन्नत है। आपने फरमाया कि शादी में ताखिर ना करें और अगर इस्तात हो तो मुनासिब तौर पर मसनून वलीमा करें।
एक नौजवान लड़की ने मोहब्बत के नाम पर नौजवान की हरासानी से तंग आकर एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया शहर हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक दमाईगुड़ा के न्यू भवानी नगर से ताल्लुक रखने वाली 19 साला पूर्णिमा एक खानगी कॉलेज में डिग्री साल दुआ में ज़ेर तालीम थी। 24 दिसंबर को पूर्णिमा कॉलेज से वापस आई और उसने वॉशरूम में जाकर एसिड पी लिया। उसे फौरी तौर पर मुकामी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इंकिशाफ हुआ कि एक नौजवान की मुसलसल हरासानी और जहनी अजियत के सबब लड़की ने यह इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। राजस्थान में 7 फीट गहरे बोरवेल में गिरने वाली 3 साला चैतन्या को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। खुदाई शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उत्तराखंड से रेड माइनर्स की एक टीम पहुंच चुकी है। उन्हें 160 फीट नीचे उतारने का मंसूबा है। टीम वहां से सुरंग खोदकर चैतन्या तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि चैतन्या पीर की दोपहर तकरीबन 2 बजे कीरतपुर के बड़ियाली के ठानी में खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। मंगल की शाम तक देसी जुगाड़ के जरिए उसे बचाने की कोशिशें की गई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। चैतन्या 46 घंटे से 120 फीट की गहराई में एक कांटे पर फंसी हुई है। 2 दिन से लड़की की कोई हरकत कैमरे पर नजर नहीं आ रही। लड़की भूखी और प्यासी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर पर अहले खाना और गांव वाले नाराज हैं। 28 दिसंबर साल 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हाईटेक सिटी हैदराबाद में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। ये इवेंट श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल माधापुर 100 फीट रोड पर होगा। इफ्तिताह डॉक्टर विनय श्रीकुंडा करेंगे। जॉब फेयर में IT, नॉन IT और वर्क फ्रॉम होम नौकरियां दस्तियाब हैं। 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, चाहे फ्रेशर हो या तजुर्बेकार, शिरकत कर सकते हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और मौके पर ही ऑफर लेटर देंगी। हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में जारिया साल नवंबर के दौरान रजिस्ट्रेशन में 12% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। साल 2023 माह नवंबर के दौरान जायदादों के रजिस्ट्रेशन की तादाद 6268 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जारिया साल माह नवंबर के दौरान ये तादाद महज 5516 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मजमूई एतबार से 12% गिरावट है। मजमूई एतबार से जारिया साल जनवरी ta नवंबर के दरमियान हैदराबाद में रिहायशी जायदादों की फरोख्त का जायजा लिया जाए तो इस मुद्दत के दरमियान जुमला 43,574 करोड़ मालियत के जायदादों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और जुमला 70,796 जायदादों के रजिस्ट्रेशन अंजाम पाए हैं। तेलंगाना में इतवार तक बारिश की पेशकियासी। तेलंगाना में 29 दिसंबर तक हल्की और तेज बारिश की पेशकियासी के बाद आज दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो चुका और दोनों शहरों में सुबह के वलीद सातों से ही सर्द हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकियासी में कहा गया था कि रियासत तेलंगाना के बेशतर अदला और आंध्र प्रदेश के साहिल अदला में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से बूंदाबांदी और फवारे का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मौसम खुशगवार और मुत्तला बर आलूद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि आइंदा मजीद 3 दिन यानी कि इतवार तक मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा और उन अयाम के दौरान रात के औकात में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड किया जाएगा।